और देवरानी जी अभी तक देवर जी आए नहीं? हाँ दीदी, अभी तक तो आए नहीं, आ ही जाएंगे। बैठी रहो, वैसे रात भर इंतजार करती रहो अपने पति देव का। क्या हुआ दीदी, आपने कुछ बोला? नहीं नहीं, मैं तो ये पूछने आई थी कि कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है दीदी। अब देवरानी जी तुम्हें भी पता चलेगा कि पहली ही रात को अगर पति घर पे ना रहे तो। वैसे तुम्हें पता है देवरानी जी मेरे बारे में? नहीं दीदी, मुझे तो कुछ नहीं पता, क्या हुआ? क्यों, देवर जी पूरी रात रात तो तुमसे बातें करते थे शादी के पहले, मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं दीदी, मेरे से तो कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है देवरानी जी, तुम्हारे जेठ पहली रात को मेरे पास नहीं आए थे। आज तक तो मैं जानती नहीं हूँ कि पति का प्यार क्या होता है। क्या दीदी, ये सच बोल रही हो आप? हाँ और नहीं तो क्या, सच ही बोल रही हूँ। अरे आज तक तो मुझे पता ही नहीं पति का प्यार क्या होता है। जब से शादी करके आई हूँ, जब से ऐसे ही जी रही हूँ घर में। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, रो रही हो? परेशान मत हो, आप पहले मेरे से पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या था? सुनने की हिम्मत है तुम में तो सुनो, या फिर जान जान के बन रही हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं। देवरानी जी, मुझे तो नहीं लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा। आखिर देवर जी रात रात भर बातें करते थे, ऐसा तो है नहीं कुछ बताया ही नहीं होगा। नहीं दीदी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। जब मैं शादी करके आई पहली ही रात को तुम्हारे जेठ जी मार्केट गए थे कुछ सामान लाने के लिए, और वहां से आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। तब से तो मैं प्यार ही नहीं जानती पति क्या होता है, पति का प्यार क्या होता है। सुनकर बहुत दुख हुआ दीदी, बहुत बुरा लग रहा है आपके बारे में सुनकर। कहाँ किसी को बुरा लगता है, लोग बाग तो मजे लेते हैं। नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? सच में बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं जिसको जिसको शादी की पहली रात को देखती हूँ, मेरा खून खौल उठता है। एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानना। मानती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, भगवान ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन किसी भी सुहागन को ऐसे देख के आपको जलना नहीं चाहिए। तो जलूं ना तो क्या करूं, तुम ही बताओ देवरानी जी। मैं हर सुहागिन को देख के जलती हूँ, वो भी शादी की पहली रात को। मेरा खून खौल उठता है। अरे बड़ी बहू, ऐसे कैसे बात कर रही हो? अभी नई नई बेचारी आई है, आज उसकी पहली रात है, ऐसे नहीं बात करना चाहिए तुम्हें। चलो अब छोटी दुल्हन को आराम करने दो, चलो मेरे साथ। इसमें मेरी क्या गलती है जेठानी जी जो इतना ताने सुना गई? मानती हूँ कि भगवान ने उनके साथ बहुत गलत किया, लेकिन किसी को देख के जलना तो नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ रह गए, बहुत रात हो चुकी है। चलिए मैं सो जाती हूँ अब। पता नहीं क्या बनाना है आज। दीदी तो है नहीं किचन में, उन्हें बताना चाहिए आज मेरी पहली रसोई है। ओह, बड़ी जल्दी उठ गई देवरानी जी। हाँ दीदी, मैंने सोचा आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं जल्दी से उठ के नहा धो के तैयार होके आ गई। दीदी आप बताओ मुझे क्या बनाना है? अरे पहली रसोई है तुम्हारी, कुछ मीठा बना लो, खीर या सेवई बना लो। ठीक है दीदी जी, जैसा आप कहो। वैसे देवरानी जी, एक बात बताओ जरा, देवर जी रात भर आए नहीं क्या? बहुत जल्दी उठ गई। नहीं दीदी, पता नहीं कहाँ रात भर आए ही नहीं, अभी सुबह भी नहीं आए। चलो ये तो अच्छा हुआ ना, जैसे मेरे साथ पहली रात को मेरा पति नहीं था, जैसे देवरानी के साथ हुआ, बहुत अच्छी बात है। अरे देवरानी जी तुम टेंशन न लो। अरे कल पहली रात ही नहीं आए तो क्या हुआ, आज तो 1 जनवरी है, आज तो नया साल है। आज तो जरूरी रहेंगे, नया साल मना लेना अपने हस्बैंड के साथ, देवर जी के साथ। हाँ वैसे दीदी आपका आइडिया बिल्कुल सही है, आज तो हैप्पी न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करेंगे। 1 जनवरी। चलो कोई बात नहीं, शादी की पहली रात को नहीं थे तो नहीं थे, साथ में आज तो सेलिब्रेट करेंगे। आज 1 जनवरी है, अपने हस्बैंड के साथ। फोन लगा के देखती हूँ कहाँ रह गए, फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ होंगे? टाइम भी बहुत हो चुका है, 12 बजने वाले हैं। ओफो, मैं क्या करूँ, इतना टाइम हो जाता है। शादी के 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड हैं कि मेरे साथ एक भी रात अभी नहीं बिताए। कैसे हस्बैंड हैं, बस आते हैं, खाना खाते हैं, निकल लेते हैं। तब तक थोड़ा टहल लेती हूँ, हो सकता आ जाएं। चलो इसी हॉल में बैठ जाती हूँ, आएंगे तो इधर ही से आएंगे। अरे कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए कि मैं लेट हो रहा हूँ। और नया साल मुबारक हो जानू। आपको भी नया साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर माय डियर। हाय भगवान, ये तो मेरे हस्बैंड की आवाज है। ये कैसी आवाज कहाँ से आ रही है, और किसी लेडीज के साथ? पता तो लगाना ही होगा। अरे इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी यार, बस थोड़ा सा कुछ ले आते खाने पीने के लिए। बहुत ढेर सारा गिफ्ट ले आए, इतने सारे आइटम ले आए हो। आवाज तो इधर दीदी के रूम से आ रही है। सच में मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी शादी होने के बाद हम कभी दोनों लोग मिल पाएंगे। अरे अरे, ऐसे कैसे नहीं मिल पाते, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यार। दीदी जी आप?
मैंने आप दोनों लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। क्या आप सच में दोनों लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, और ये सब क्या है? हाँ, सुनना चाहती हो तो सुनो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों किया, इसका जवाब है आप दोनों लोगों के पास। अगर जो आप अपनी भाभी से ही प्यार करते थे तो शादी क्यों नहीं कर लिया? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? आपको क्या मिला? देखो देवरानी, रोवो मत, हमारी कुछ मजबूरियां थी। क्या मजबूरियां थी दीदी? जब आप दोनों एक दूसरे से इतना सच्चा प्यार करते हो कि 2 दिन हो गए शादी के, मेरे साथ नहीं रहे मेरे पति, इसका मतलब वो तुम्हारे ही साथ रहते थे रोज। और मुझे लगता था कई रात रात भर काम करते, ऑफिस में कहाँ रहते पता नहीं। हाँ, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब तुम्हारे जेठ जी नहीं रह गए थे जिस दिन से, तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, टूट गई थी शादी की पहली रात को। तभी से मेरे देवर मेरे साथ रहने लगे, मेरे साथ सोने लगे, मेरे को संभालने लगे। तब हमारे साथ एक दूसरे के साथ कब अटैचमेंट हो गया पता ही नहीं चला। और ये बात सासू मम्मी भी जानती हैं। लेकिन जब सब कोई जानता है, मम्मी जी भी जानती है, और एक दूसरे सब सहमत है, राजी, फिर क्या हुआ? शादी क्यों नहीं कर ली? हमारी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत है क्योंकि समाज में ऐसे रिश्ते एक्सेप्ट नहीं होते हैं। मैं एक विधवा हो गई थी, इसलिए मजबूरन चोरी छुपके हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ा, प्यार करना पड़ा। और तुम्हारी शादी सिर्फ दुनिया के लिए दिखावा है, बाकी साथ वो हमारे ही रहेंगे। दीदी ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी जी भी जानती हैं और ये भी जानते हैं, आप भी जानते हो। अब तो मेरी शादी हो ही गई है, अब कर ही क्या सकते हैं? तो एक काम करो ना, आप भी इन्हीं के साथ शादी कर लो। समाज में ये तो कहने को नहीं रह जाएगा कि बिना शादी के रह रही हो। हम दोनों लोग पति, इनकी पत्नी बनकर, 2 पत्नियां बनकर रहेंगे। सच कह रही हो? अगर समाज ने कुछ बोला तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि हाँ, हमने ही शादी करवाई है, वरना हमारे समाज में विधवा बहू की शादी नहीं होती है। हाँ हाँ, मैं बोलूंगी ना। दीदी की शादी आप अपने साथ कर लो, फिर हम दोनों लोग एक दूसरे से रह सकते हैं। चोरी छुपके तो नहीं मिलना पड़ेगा दीदी को। सच में यार, देवरानी हो तो आपकी जैसी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत, बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन तेरा कितना बड़ा दिल है यार। अरे दीदी खुश हो जाओ, चलो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं 2024 साथ में। अब तो हम दोनों एक दूसरे की बहन भी हैं और अपनी पत्नियों, पति की 2 पत्नी हैं। देखा गाइस, ये स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सीके दिव्या नाम से मेरे चैनल है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। अगर कहते हैं आपस में समझदारी हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है।